तो घटना हुई है, आप किसानों के साथ जो बर्बरता हुई है, पत्रकारों के साथ जो बर्बरता हुई है, उस पे आप क्या कहेंगे? आपका संगठन क्या प्लानिंग कर रहा है आगे? आप अपने किसानों को किस प्रकार से न्याय दिलाएंगे? थोड़ा सा आप बताने का कष्ट करें विद परिचय। मेरा नाम मोहम्मद अलीम है। मैं भारतीय किसान राजीव गुप्ता संगठन से उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, यहाँ जो अधिग्रहण हुआ 2013 से यहाँ पर अधिग्रहण की शुरुआत हुई और 2013 से आज तक चल रहा है, तो किसानों की सहमति से हुआ। सरकार ने या लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कोई गुंडागर्दी से नहीं जमीन कब्जा की है। तो जब सहमति से हुआ और मुआवजा भी दिया और मुआवजा देने के बाद उसके बाद 232 करोड़ रुपए हम लोग लड़े और लड़ने के बाद 232 करोड़ रुपए सरकार को बढ़ाना पड़ा मजबूरन, कोई हमें भीख की वजह से नहीं दिया गया। तो अब आप ये बताइए कि जो हमारी मांगे हैं मुआवजे के ही तक तो सीमित हो नहीं जाती हैं। हमारी तमाम पेड़ हैं, कुएं हैं, बोरिंग है, तमाम हमारे उसका मुआवजा लेना है। उसका मौके का निरीक्षण भी हो चुका है और इन्होंने किया क्या है? झगड़ा और विवाद कहाँ पर रह गया है? झगड़ा इस बात का है कि जैसे मान लीजिए किसी किसान के 217 पेड़ हैं, उन्होंने जो सर्वे किया है, मौका निरीक्षण किया, उन्होंने 113 लिख दिया लिस्ट में, और जो इन्होंने वो बनाया सर्वे लिस्ट बनाई है उसमें 113 लिख दिया। तो कई जगह इन लोगों ने ऐसी गड़बड़ी की। और जिन किसानों के कुछ पेड़ नहीं थे उन किसानों को बगैर पेड़ के मुआवजा दे दिया, 24-24 हज़ार 30-30 हज़ार रुपये दे दिया। जिन किसानों के वास्तविक में पेड़ हैं उनको 9,000 और 8,000 दिया जा रहा है। तो लड़ाई यहाँ इस बात की है। तो जो बिचौलिए कुछ हैं दलाल टाइप के, चाहे वो एलडीए के हों, चाहे समाज के हों, कहीं के हैं, वो ये सब मिल के यहाँ पर गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं। और 17 तारीख को जो घटना घटी उसको लेके बड़ा निंदनीय है और किसान बड़ा आक्रोशित है, जिसके एवज में आप देख लीजिए कि यहाँ हजारों किसान तादाद में यहाँ पर हैं और ये बात यहीं तक नहीं खत्म होगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाके अपनी बात कहेंगे, क्योंकि सरकार से हमारा विरोध नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जहां सरकार का विरोध होता है हम लोग सरकार का विरोध करते हैं। सरकार ने किसानों के साथ जो है न्याय किया, 232 करोड़ रुपए बढ़ाया। ये जो बीच के दलाल हैं, बिचौलिए हैं, लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं, ये अपनी जेबें भरने के लिए ये गड़बड़ी कर रहे हैं। इसी को लेके परसों जो है इन लोगों ने बगैर मुआवजा दिए और पेड़ काट रहे थे। किसानों ने जब विरोध किया कि भाई पेड़ मत काटिए और हमको मुआवजा नहीं मिला है, जिनको मुआवजा मिल गया उनके पेड़ काटिए, तो इन लोगों ने उस चीज को नाराजगी जताते हुए और उस पर लाठीचार्ज कर दिया। पत्रकार भाई हमारे थे जो हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाते हैं, और हिंदुस्तान में पत्रकार भाइयों का एक ये कहा जाता है कि भाई ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो चौथा स्तंभ होने के अलावा जो है उनके ऊपर भी बर्बरता किया गया, उनको बदतमीजी के, उनको धक्का मारा गया, उनका माइक छीन लिया गया। तो ये चीज़ यही नहीं रुकेगी, ये सरकार तक हम लोग जाएंगे और बताएंगे कि वहाँ पर जो है सरकार और किसानों के बीच जो मतभेद पैदा कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? ये अपनी जेबें भरने के लिए कर रहे हैं। सर, वहाँ पे क्षेत्रीय पुलिस थी और जो एलडीए के अधिकारी थे उनके साथ सुरक्षाकर्मी थे। जैसा आप वीडियो में देखिए कि जो उनके सुरक्षाकर्मी प्राइवेट सुरक्षाकर्मी है, उन्होंने पुरुष सुरक्षाकर्मी, उन्होंने महिलाओं के ऊपर धक्का दिया, उनको लाठी से मारा, मीडिया के ऊपर हमला किया। तो क्या ये राइट है उनको? नहीं, इसी बात को लेके हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और इसकी जघन्य हम लोग जांच करेंगे, निवेदन करेंगे, इसकी जांच करें किसके आदेश पर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्डों के तहत जो है लाठीचार्ज कीजिए। भाई अगर हम लोग गलती कर रहे हैं, हम लोग गलत काम कर रहे हैं, तो जो मजिस्ट्रेटिव पावर जिसके पास है, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे एडीएम हो, चाहे जो भी हो, वो आदेश देगा पुलिस को, पुलिस लाठीचार्ज करेगी। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड वाले कैसे, उनको किसने आदेश दे दिया? तो उसमें कुछ अराजक अधिकारी हैं जो मानसिकता उनकी ठीक नहीं है और वो सरकार और किसानों के बीच मतभेद पैदा करके बड़ा विवाद कराना चाहते हैं। मुझे तो कहीं ऐसा लग रहा है ये तानाशाही दिखाना चाह रहे हैं। ये तानाशाही है। आप प्राइवेट गुंडों से एक पत्रकार या फिर जो किसान महिला उन पे लाठी चार्ज करना, उनको मारना, ये क्या है सर? ये लोकतंत्र की सुविधा है और लोकतंत्र में हम लोग जी रहे हैं। तानाशाही किसी की न चली है और न चल पाएगी। किसान भी स्वतंत्र है, पत्रकार भाई भी हमारे स्वतंत्र हैं और वो कहीं भी जाके अपनी बात कहेंगे। और इनकी जो कालाबाजारी, इनकी जो घूसखोरी और इनकी जो गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं, इनका राज और पर्दाफाश हम लोग करेंगे जाके, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या जाने। जल्द से जल्द अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आपका संगठन अगला पड़ाव क्या रहेगा? हमारा तो काम है देखिए धरना देना, हमारा लाठी चलाना काम नहीं है। कानून को हम हाथ में नहीं लेंगे। हम लोग यहाँ पर हजारों लोग इकट्ठा इसीलिए है, हमारे संगठन के तमाम शीर्ष नेता यहाँ पर हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आ गए, राजीव गुप्ता जी भी आ गए हैं, तमाम संगठन के राष्ट्रीय और प्रदेश की टीम यहाँ पर है। अभी 3:30 बजे कूच करेंगे। हम लोग कूच करने का ऐलान किया है, हम लोग करेंगे। अगर न्याय हित के लिए अगर कोई बात
हम लोगों के माफिक को, पत्रकार भाइयों के माफिक अगर कोई बात रहेगी तो उस पर विचार किया जाएगा, नहीं तो हम लोग कुछ का ऐलान किया और हम लोग यहाँ से चलेंगे। सरकार को, पुलिस को अगर लाठी गोली चलाना तो अपना तैयारी कर ले, अपना लाठी गोली चलाए, इसको कौन रोक सकता है। ठीक।